दोस्तों, अगर किसी भी इंसान की आंतें कमजोर हो चुकी हैं, खाना अच्छे से पचता नहीं है, गैस एसिडिटी की समस्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग रहती है जब भी वो खाना खा लेते हैं, या फिर IBS की समस्या हो चुकी है, यानी कि इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम की समस्या हो चुकी है, बार बार दस्त होते हैं, पेट के अंदर गुड़गुड़ होती है, जिससे कि एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है कुछ भी खाने के बाद, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि लगातार कब्ज ही रहती है, पेट साफ ही नहीं होता, आपका खाना अगर अच्छे से पचता नहीं है, जो भी आप खाना खाते हैं उसके पोषक तत्व आपकी बॉडी को नहीं लग पाते, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा अभ्यास है, आपने पैरों से भी करना है और अपने हाथों से भी करना है, ऐसा कौन सा अभ्यास करना है, और इसके साथ साथ 2 ऐसी आयुर्वेदिक बेमिसाल चीजें जो कि कब्ज को पूरी तरह से दूर कर सकती है। इसका इस्तेमाल करने से ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरे को अब भी कब्ज रहती है, लेकिन लगातार आपने 30 डेज यानी कि 30 दिन तक इसका इस्तेमाल जरूर करना है। ये आयुर्वेदिक चीज है, बिल्कुल नेचुरल है, पूरी उम्र इसका सेवन किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लिमिट समय तक लेना चाहते हैं कि कब्ज की समस्या दूर हो गई, अब नहीं लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लेते रहेंगे तो ये आपकी आंतों को कभी भी कमजोर नहीं होने देगी। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत डिस्टर्ब हो चुकी है, खाने को पचाती नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है और उन सभी लोगों के लिए जो इस समस्या को फेस कर रहे हैं और रेगुलर ये सोचते हैं कि आज कौन सा और चूरन बना कर लें, आज कौन सी ऐसी चीज करें जिससे कि हमारा पेट साफ होने लग जाए। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर पुराने समय से जो हमारी बॉडी को शुद्ध करने के लिए, रेचक करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए जो प्रोसीजर चल रहा है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेना कैसे है, कितने लंबे समय तक लिया जा सकता है, वो सारा प्रोसीजर बताने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसी मुद्राएं जिनको आपने दोनों हाथों में अलग अलग करना है। दोस्तों, जो ये मुद्रा का ज्ञान होता है, ये हमारे 5 तत्वों को बैलेंस में करने के लिए होता है। हमारी बॉडी के अंदर 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। हमारी अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। इन 5 को 5 फिंगर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सी ऐसी 2 मुद्राएं हैं जो आपने बनानी है, इसके अलावा पैरों का ऐसा कौन सा पोस्चर बनाना है जो आपके गट सिस्टम को, गट हेल्थ को हेल्दी कर दे, स्वस्थ कर दे। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट ट्रेनर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या PCOD की समस्या या घुटनों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम आ जाना, या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या होना, या फिर आपकी बॉडी में मसल में दर्द रहना, इन सभी समस्याओं को आप डाइट को चेंज करके क्योर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उसके WhatsApp पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिएगा और आपको ज्वाइन बटन मिल रहा होगा तो आप उस बटन पर भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि वो कौन सी चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट आपने खाना खाने के जस्ट 5 मिनट के बाद, जस्ट 5 मिनट रुकने के बाद आपने वज्रासन में बैठ जाना है। जब आप वज्रासन में बैठ जाएंगे तो इसको कम से कम वज्रासन में आपने 10 मिनट के लिए बैठना। तो आपने अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है उसको थंब के साथ अटैच कर देना है। इस तरीके से कुशान मुद्रा बनती है, ये दोनों हाथों को मिलाकर बनेगी। पहले मैं आपको एक हाथ का बता रही हूँ। राइट हैंड में लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को आपने थंब के साथ अटैच करना है। ऐसा करना है जब आप वज्रासन में बैठे हैं, ओके, ये आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगी। उसके पोषक तत्व, आपने कैल्शियम खाया, आपने आयरन खाया अपने डाइट के अंदर, वो आपकी बॉडी को लगवाएगी ताकि आपकी बॉडी सभी सेल्स एक्टिव हो सकें। अब दूसरे हाथ में कौन सी मुद्रा बनानी है, तो आपने अपने लेफ्ट हैंड में जो हमारी मिडल की 2 फिंगर्स होती हैं, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, उन्हें थंब के साथ अटैच करना है। इस तरीके से ये हमने राइट हैंड में करना है और ये लेफ्ट हैंड में करना है। इस तरीके से आपने ये मुद्रा बनानी है और 15 मिनट के लिए, जब आप वज्रासन में बैठे हैं 10 से 15 मिनट, उस समय पर आपने इसे करना है। नियमित तौर पर अगर आप सुबह शाम दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो 3 बार इस अभ्यास को करना है, 2 बार खाना खाते हैं तो 2 बार करना है। देखिए, जिनका पेट साफ नहीं होता है, IBS की समस्या रहती है, या कब्ज रहता है, एसिड बनता है, ब्लॉटिंग की समस्या आती है, या फिर आंतों में इन्फेक्शन हो चुका है या आंतों में कमजोरी आ चुकी है,
तो उनको सारा दिन दुख झेलने की बजाय अच्छा है ना कि 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को खाना खाने के बाद इस अभ्यास को कर लिया जाए, ताकि किसी भी मेडिसिन या दवाई की जरूरत ही ना पड़े। अब मैं आपको आयुर्वेद की उस प्राचीन औषधि के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बॉडी के अंदर रेचक प्रकृति को लाती है। उसकी प्रॉपर्टी लेक्सेटिव है, पेट को साफ करती है, सारी उम्र भी लिया जा सकता है, बच्चे बुजुर्ग युवा सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों वो साधारण सी चीज है त्रिफला। जी हाँ, त्रिफला का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज आती है कि कितने टाइम तक करें, जब तक कब्ज ठीक हो जाएगी उसके बाद उसे स्टॉप कर दें। तो दोस्तों पूरी उम्र, सारी लाइफ टाइम इसे लिया जा सकता है। ये हमारी आंतों को स्वस्थ करती है। इसका लेने का जो समय रहता है वो जरूर आपको पता होना चाहिए। आपको अगर कब्ज की समस्या रहती है तो आपको शाम को 5 से 6 बजे के बीच में 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लेना है। उसके बाद आप 7, साढ़े 7 बजे अपना खाना खा लीजिए। जिनको भी कब्ज की समस्या रहती है उन्होंने 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना। अगर किसी भी कारण से खाना नहीं खा सके तो आज व्रत रख लीजिए, खाना ही नहीं खाइए, लेकिन 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। यानी 8 बजे से पहले पहले आपका जो डिनर है वो फिनिश हो जाना चाहिए। और 5 से 6 बजे के बीच में आपने 1 चम्मच त्रिफला 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ ले लेना है। और अब बात आती है जिनको त्रिफला लेना है लेकिन कब्ज नहीं है, उनकी बॉडी को पोषक तत्व लग सके, बस पोषक तत्व लगते नहीं है, न्यूट्रिएंट वैल्यू जो वो खाने से लेते हैं वो मिल नहीं पाती। बहुत अच्छा खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, जो भी अपने सीड्स मिल रहे हैं सब अवेलेबल है उनके पास और सब वो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आता। मसल में पेन रहता है या सिर दर्द रहता है, अदरवाइज कुछ भी रहता है, कोई भी बॉडी में इश्यूज हैं, लेकिन वो त्रिफला का यूज करना चाहते हैं। तो बहुत साधारण सी टेक्निक है। उन्होंने सुबह 6 बजे उठकर 5:30 से 6 बजे के बीच में 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी के साथ लेना है। ऐसा अगर जो भी इंसान ऐसे कंज्यूम करता है उनकी बॉडी में अगर पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये मिनरल्स की कमी हो चुकी है लेकिन कब्ज नहीं है, तो उनको सुबह 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में त्रिफला का इंटेक करना है, ताकि जो भी वो अच्छी चीजें खाएं वो उनकी बॉडी को लग पाए। तो दोस्तों ये बहुत ही साधारण सी टेक्निक है, नियमित तौर पर करिए। इस टेक्निक से बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया है। और अगर आपको ये तीनों की तीनों टेक्निक अच्छी लगी और आप इसे फॉलो करने वाले हैं तो जरूर कमेंट करिएगा। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।